दिख रहा होगा क्लोरोसिस, है ना, ये आयरन डिफिशियंसी दिख रही होगी। अब इसका सोल्यूशन क्या होता है? कितने लोग कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग देने के बाद भी उनके प्लांट के सेल वॉल इतने अच्छे थिक नहीं होते, लेकिन मेरी बिना कैल्शियम की, कैल्शियम क्या होता है ना, मिट्टी में लॉक होता है, या तो वो क्लोरीन के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड या फिर सल्फेट के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट की मिलके फॉर्म में है ना लॉक हुआ होता है। कैल्शियम हमारी पॉटिंग मिक्स में मिट्टी में ऑलरेडी होता है, लेकिन वो लॉक होता है, रूट्स जाती है लेकिन उसको ले नहीं पाती। तो हम ऑर्गेनिक एसिड्स देके इसको कैल्शियम को अनलॉक करते हैं, कीलेट करते हैं, जिससे वो क्लोरीन और सल्फेट से अलग होता है, और प्लांट है ना रूट्स उसकी आराम से कैल्शियम ले लेती है, जिससे बिना कैल्शियम की फीडिंग दे हुए आपके प्लांट की सेल वॉल और रूट्स है ना, स्टेम जो है इतने अच्छे थिक और मोटे होते हैं, जिसमें इतनी अच्छी ज़्यादा हैवी ग्रोथ और अपने को फ्लावरिंग देखने मिलती है। तो जिसके हर एक स्टेम देखिए कितनी अच्छी मोटे स्टेम आ रहे हैं। इवन जो पुराने भी स्टेम थे उन पे जो साइडों में ब्रांच है ना, वो भी देखिए कितनी ठीक आ रही है, सारी बेजल शूट्स की तरह ब्रांच आ रही है, और इन हर एक ब्रांच पे देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और कंटिन्यू ग्रोथ भी चल रही है। और जब हम इसको देखिए, मैंने 2 महीने में ही है ना इनको लाया था, तब से लेके अब तक 3 फुट का कर दिया है यहाँ से। अगर इसकी हाइट में दिखाऊँ मेजर टेप से, तो ये 3-3.5 फुट का प्लांट हो चुका है, और मैं 1 साल में इसको 6 फुट का कर दूंगा, और इसमें नीचे से लेके ऊपर तक इन पे ना बहुत अच्छे फ्लावर खिलेंगे और बहुत अच्छे। देखिए इनके जो है ना, ये क्लोरोसिस ऑटोमेटिकली ऐसे थोड़े लाइट होते हुए फिर बाद में ऐसे डार्क ग्रीन लीव्स हो जाते हैं। तो ये है एक और अपडेट हमारे गुलाब के प्लांट की, जिसको हमने मिट्टी में लगाया है। देखिए एक और फ्लश है, ये सेकंड फ्लश, और आप देख सकते हैं प्लांट जो है ना ये मिट्टी में लगा हुआ है, और ये इसकी सट्टी के साथ भी अपडेट है। और ये होता है सही तरीका प्रोसेस जो हम फॉलो कर रहे हैं। देखिए कितने अच्छे फ्लावरिंग हो रही है, बाकी के दूसरे प्लांट्स पे भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग चल रही है सब जगह, और बहुत अच्छी ग्रोथ भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई हमने एक दिन में मैजिक खाद दे दी और ये ग्रोथ हुई, ये होता है रिज़ल्ट प्रोसेस फॉलो करने का। हमने जो डे 1 से प्रोसेस फॉलो किया, इस प्लांट को हमने नर्सरी से लाया था, लोकल प्लांट नर्सरी से, फिर 10-15 दिन तक उसको रिपोर्ट नहीं किया, उसकी रूट पे काम किया, और उसके बाद हमने एक सेकंड वीडियो बनाई थी, इसको पॉट में रिपोर्ट किया। उसमें मैंने खाद बताई थी कि मिट्टी इनकी रूट्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या खाद देनी है पैकेट्स के साथ में, जिसकी वजह से इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग रूट्स बनी कि ये प्लांट है ना अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे से ले गया। तीसरे पार्ट में हमने कुछ प्लांट्स और ऐड किए थे, और फिर बाद में उनकी हमने प्रूनिंग कर दी थी इन सब की, और प्रूनिंग के बाद फिर हमने दिखाया कि इन पे जो नई ग्रोथ आई, पहली फ्लश आई, प्लांट ऊपर से नीचे तक फ्लावर से भरा था, फिर हमने उन पहली फ्लश को भी कट किया। फिर हमने जो इनकी ग्रोथ का फीडिंग चेंज के लिए एक वीडियो बनाया, जिसमें हमने इनकी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र बताया क्या देना है, मंडे को क्या देना है, ट्यूसडे क्या देना है, पूरा संडे तक का 7 डेज़ का मैंने पूरी अपडेट दी है उसमें, जिसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी वजह से ना हमको इतनी अच्छी और बेहतरीन ग्रोथ मिली है। आप इनके हर एक स्टेम देखिए कितनी अच्छी मोटे स्टेम आ रहे हैं। इवन जो पुराने भी स्टेम थे उन पे जो साइडों में ब्रांच है ना, वो भी देखिए कितनी ठीक आ रही है, सारी बेजल शूट्स की तरह ब्रांच आ रही है, और इन हर एक ब्रांच पे देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और उन पे हमको ग्रोथ की फीडिंग में ही हमको इतनी अच्छी फ्लावरिंग मिल रही है इनसे, जबकि हम इनको फ्लावरिंग वाली फीडिंग भी नहीं दे रहे, अभी हम सिर्फ इनको ग्रोथ वाली फीडिंग दे रहे हैं। तो जिससे देखिए कंटिन्यू ग्रोथ भी चल रही है और फ्लावरिंग भी हम ले रहे हैं। और जब हम इसको देखिए, मैंने 2 महीने में ही है ना इनको लाया था, तब से लेके अब तक 3 फुट का कर दिया है यहाँ से। अगर इसकी हाइट में दिखाऊँ मेजर टेप से, तो ये 3-3.5 फुट का प्लांट हो चुका है, और मैं 1 साल में इसको 6 फुट का कर दूंगा, और तब मैं इनकी फ्लावरिंग की फीडिंग शुरू करूंगा, जिसमें नीचे से लेके ऊपर तक इन पे ना बहुत अच्छे फ्लावर खिलेंगे और बहुत अच्छी होगी। जैसा मैंने इनकी ग्रोथ के लिए दिखाया, इनकी रूट के लिए फीडिंग दिखाई, ग्रोथ के लिए फीडिंग दिखाई, वैसे आगे मैं इनकी फ्लावरिंग की भी फीडिंग दिखाऊंगा। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो हम अभी गर्मियों के सीज़न में करने वाले हैं, बरसातों में करेंगे, और भी जो प्रूनिंग वगैरह, डॉर्मेंसी, सारी चीज़ें, मिट्टी में कैसे ग्रो करना है ना गुलाब को, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूँ। तो ये प्रोसेस को आप भी अगर मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हो, तो मेरी वो सारी वीडियो ज़रूर देखना, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने 6-7-8 पार्ट दिखाई है, उन सब की एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उन प्लेलिस्ट को है ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप वो प्लेलिस्ट को है ना सेव कर लीजिए, और जब भी आपको वक्त मिलेगा तो आप सारी वीडियोस एक एक करके देख लेना, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप सच में मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हो ना, तो आपको मेरी सारी वीडियो ज़रूर चेक करनी चाहिए। देखिए अब क्योंकि मैं इनको ग्रोथ की फीडिंग दे रहा हूँ और ऑर्गेनिक फीडिंग दे रहा हूँ, जैसा जो मेरी वीडियोस देखे वो पहचानते होंगे मैं कौन सी फीडिंग देता हूँ, ऑर्गेनिक। तो जैसे आपको देखो इस पर दिख रहा होगा क्लोरोसिस, है ना,
ये आयरन डिफिशियंसी दिख रही होगी। अब इसका सलूशन क्या होता है कि देखिए, पहले आयरन डिफिशियंसी होती क्यों है, तो क्यों होती है, तो पहला रीज़न ये होता है आयरन डिफिशियंसी का कि प्लांट में ना या तो पॉट में आयरन की कमी है या आयरन है लेकिन उसको रूट्स नहीं ले पा रही है। ठीक है, तो इसका सलूशन क्या है, या तो हम आयरन का इस पर फीडिंग दे दें जिससे ये आयरन की डिफिशियंसी हट जाए, या हम इनके पॉटिंग मिक्स को ऐसा बना दें कि अगर पॉटिंग मिक्स में आयरन है तो रूट्स उसको लेना शुरू कर दे। अब क्योंकि मैं ऑर्गेनिक खाद देता हूँ तो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह बना के मैं उनमें देता हूँ, जिससे है ना कीलेटेड होती है अंदर का आयरन जो लॉक होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता है ना रूट्स लेने लगती है, और जिसकी वो बात देखिए इनके जो है ना ये क्लोरोसिस ऑटोमेटिकली ऐसे थोड़े लाइट होते हुए फिर बाद में ऐसे डार्क ग्रीन लीव्स हो जाते हैं। तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं इस वक्त कोई आयरन की फीडिंग नहीं करता, मैं नहीं लाता वो खाद, मैं बड़ी आसानी से जो मेरे को सस्ती मिल जाती है, जो मेरे पास खाद है मैं वही खाद देता हूँ, और मैंने सारी वीडियोस में वही खाद दिखाई है। इसके लिए आसानी से आप भी घर पे दिन का आधा घंटा दे के ना बहुत अच्छे गुलाब उगा सकते हो, तो उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करना। अब क्या होता है, देखिए मैं कैल्शियम नाइट्रेट वगैरह भी नहीं देता, फिर भी मेरे प्लांट के सेल वॉल देखिए, स्टेम देखिए कितनी थिक है। तो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम दे के ऐसी थिक सेल लेते हैं। फिलहाल मैं तो देखा है कि कितने लोग कैल्शियम नाइट्रेट की फीडिंग देने के बाद भी उनके प्लांट के सेल वॉल इतने अच्छे थिक नहीं होते, लेकिन मेरी बिना कैल्शियम की, कैल्शियम क्या होता है ना मिट्टी में लॉक होता है, या तो वो क्लोरीन के साथ मिलके कैल्शियम क्लोराइड या फिर सल्फेट के साथ मिलके कैल्शियम सल्फेट की मिलके फॉर्म में है ना लॉक हुआ होता है। कैल्शियम हमारी पॉटिंग मिक्स में मिट्टी में ऑलरेडी होता है, लेकिन वो लॉक होता है, रूट्स जाती है लेकिन उसको ले नहीं पाती। तो हम ऑर्गेनिक एसिड्स देके इसको कैल्शियम को अनलॉक करते हैं, कीलेट करते हैं, जिससे वो क्लोरीन और सल्फेट से अलग होता है, और प्लांट है ना रूट्स उसकी आराम से कैल्शियम ले लेती है, जिससे बिना कैल्शियम की फीडिंग दे हुए आपके प्लांट की सेल वॉल और रूट्स है ना स्टेम जो है इतने अच्छे थिक और मोटे होते हैं, जिसमें इतनी अच्छी ज़्यादा हैवी ग्रोथ और अपने को फ्लावरिंग देखने मिलती है। तो अब ये ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे बनाए, तो वो ऑर्गेनिक खाद पे डिपेंड होता है। जो हम ऑर्गेनिक खाद बनाने का मैंने बताया था फीडिंग में, तो ऑर्गेनिक खाद जो बनाते हैं उसमें 3 से 4 दिन हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वो एरोबिक होता है हवा के अंदर, उसको ढक के नहीं रखते, हम ओपन रखते हैं, जिसमें एरोबिक प्रोसेस करते हैं, जिसमें एरोबिक माइक्रोब्स बनते हैं और उसके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स बनती है। वो ऑर्गेनिक एसिड्स ही है जो इनको है ना सारे जो लॉक न्यूट्रेंट है, आयरन है, कैल्शियम है, उनको अनलॉक करके प्लांट के लिए अवेलेबल करवाती है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आगे और भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। वो ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह जब मैं एक वीडियो बनाऊंगा वो ऑर्गेनिक खाद देते हुए, मैंने ऑलरेडी पहले मैंने ग्रोथ का फीडिंग वाली वीडियो बताई थी, उसमें मैंने ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे बनाने, ऑर्गेनिक खाद कैसे बनानी है ना वो बताया था। इसके लिए मैं बोला हूँ कि कोई खाद अगर आप नहीं दोगे ना चल जाएगा, जैसे मैं कैल्शियम नहीं दे रहा हूँ, आयरन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन वो ऑर्गेनिक खाद हमको मिस नहीं करनी, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद से ही ना वो सारी खाद उन प्लांट्स की रूट्स में अवेलेबल हो जाती है जो ऑलरेडी होती है। तो वो आपको ज़रूर वो वीडियो देखे, मैं वो खाद देते हुए उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना ऑर्गेनिक खाद के ऊपर आपको वो डिटेल वीडियो चाहिए, मैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इनकी जो है बहुत जल्दी ये सारे प्लांट की ये फ्लावर कट कर दूँगा और इनसे फाइनल हम तीसरी फ्लश लेंगे ग्रोथ की फीडिंग देते हुए, है ना, क्योंकि हम ग्रोथ की फीडिंग दे रहे हैं। इसके लिए आप देख सकते हो फ्लावर इतने अच्छे नहीं है, वरना नीचे से ऊपर तक फ्लावर से भरे हुए होते। फिर भी जितने फ्लावर है मैं उससे संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल इनकी ग्रोथ चाहिए। तो आप भी जो है अगर मिट्टी में गुलाब उगाने का शौक़ रखते हो तो मेरी वो वीडियो ज़रूर देख ले, पूरी प्लेलिस्ट, और शुरू से प्लांट ग्रो करे, बड़ी आसानी से ग्रो करे, और आप भी मिट्टी में गुलाब उगाना रखें। फ़िलहाल देखिए ये मेरा लड़का है जो इतना शोर कर रहा है, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। फ़िलहाल ये मेरे साथ आ जाते हैं जब भी मैं आता हूँ तो एनीवेज, तो देखते हैं। आप क्या कीजिए, ये प्रोसेस आपको भी फॉलो कीजिए आप भी, और उन वीडियोस को फॉलो कीजिए। वैसी खाद देखिए आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपकी गार्डनिंग में। आप मेरी तरह दिन का आधा घंटा देके भी ना, और कम से कम खाद में जो आपके पास मिल जाए वो खाद में, और आपके लोकल नर्सरी के लाए हुए इन रोज़ प्लांट में, गुलाबों में आप बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग ले सकते हैं। और मैं आगे बहुत ज़्यादा और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो उन सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए ना सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने ऑलरेडी बेल आइकन प्रेस कर रखा है उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता, क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स की मुझे कंप्लेंट थी, तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद फिर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, तो आपको आगे से नोटिफिकेशन आना मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रुको जाएंगे।
रुको, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी उसे ज़रूर लाइक कीजिए। मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग। कीप गार्डनिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।